ये एक साधु और एक कुंवारी लड़की की कहानी है जो एक भयानक जंगल में रहती है। एक बूढ़ा साधु बाबा श्रीकांत अपनी झोपड़ी में तन्हाई की जिंदगी गुजारता था। इस कहानी की असली शुरुआत एक तूफानी रात से होती है, जब तेज बारिश जमीन पर बरस रही थी। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था, आसमान से बिजली कड़क रही थी और जंगल में एक डरावनी खामोशी तारी थी, जिसे सिर्फ बारिश की आवाज तोड़ रही थी। बाबा श्रीकांत अपनी झोपड़ी में बैठे थे, जहां दरवाजा मजबूती से बंद था ताकि आंधी और तूफान से बचाव हो सके। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बाबा हैरान रह गए कि इस गहरी रात और खौफनाक जंगल में कौन आ सकता है। बहादुरी से उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक खूबसूरत जवान कुमारी लड़की खड़ी थी, जिसका नाम रिया थी। बारिश में उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और उसके जिस्म पर कई खरोंचें साफ दिख रही थीं। लोग मेरे पीछे हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, कृपया मुझे बचा लीजिए। बाबा ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और तसल्ली दी कि वो अब सुरक्षित है। झोंपड़ी के एक कोने में, जहां एक छोटा सा चिराग मध्यम रोशनी फैला रहा था, बाबा और रिया बैठ गए। बाहर तूफानी बारिश जारी थी और अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। रिया ने कांपते स्वर में अपनी कहानी सुनाई। मैं सुंदरगढ़ के राजा धनंजय सेना की बेटी हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब से वो गए, कुछ लोग मेरी खूबसूरती के पीछे पड़ गए हैं। वो मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं, मेरे शरीर को अपवित्र करना चाहते हैं। मैं आपके पास अपनी इज्जत बचाने आई हूँ। बाबा उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे, मगर उनके दिल में एक शक जागा कि शायद रिया कोई राज छिपा रही है। बरसों से तन्हाई में रहने वाले बाबा की झोंपड़ी में आज एक सुंदर लड़की मौजूद थी। वो अपने ख्यालों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनका दिल बेचैन था। रिया ने अचानक कहा, बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं आज रात आपकी झोंपड़ी में रह सकती हूँ? बाबा, जो पहले ही उसकी परेशानी देखकर नर्म पड़ चुके थे, बोले, हाँ बेटी, तुम आज रात यहाँ रह सकती हो। तूफानी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रिया चटाई पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर बाबा की आंखों से नींद गायब थी। उनका दिल बेचैन था और बरसों से दबे हुए ख्याल जाग उठे थे। वो सोच रहे थे, ये रात कैसे गुजरेगी। अचानक झोंपड़ी में एक हल्की सी रोने की आवाज गूंजी। बाबा चौंक कर उठे और रिया के पास गए। वो रो रही थी। उन्होंने पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? रिया ने डरते हुए कहा, बाबा, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को बता नहीं सकती। बाबा ने हैरत से कहा, क्या राज है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? रिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं, मैं एक बुरी लड़की हूं। मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर उसने ऐसी बात कही कि बाबा का खून जम गया। उसने कहा, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं एक आवारा रूह हूं। यह सुनकर बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डरकर बोले, अगर अगर तुम रूह हो तो इसका क्या सबूत है? ये सब क्या है? रिया ने आहिस्ता से अपनी कहानी सुनाना शुरू की। ये बहुत पुरानी बात है। मैं एक रानी थी। एक व्यक्ति विकास शर्मा मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया और मैं उसके जाल में फंस गई। उसने मुझे शादी पर मजबूर किया, लेकिन मैंने उसे अपनी इज्जत लूटने नहीं दी। शादी की पहली रात जब उसने मुझे जबरदस्ती अपने करीब करना चाहा, मैंने विरोध किया। गुस्से में उसने मुझे मार डाला और कहा कि मेरी रूह तब तक आज़ाद नहीं होगी जब तक मैं किसी नेक इंसान या वली के साथ ना सोऊं। यह सुनकर बाबा कांप उठे। रिया ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आज रात तुम मेरे साथ ना सोए तो मेरी रूह हमेशा इस जंगल में भटकती रहेगी और मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। बाबा का दिल तेजी से धड़कने लगा। रिया उनके शरीर को छू रही थी, लेकिन वो खुद भी परेशानी में थी। अचानक बाहर से एक खौफनाक आवाज गूंजी। बाबा तुरंत उठकर झोपड़ी से बाहर निकले। उन्होंने मुड़कर देखा, रिया खामोश थी। अचानक एक काला साया उनके करीब आया और बोला, मैंने उस लड़की को तुम्हारे पास भेजा है। यह वही साया था जिसने रिया पर काला जादू किया था। साया जोर से हंसा और बोला, बाबा श्रीकांत, तुम मेरे जाल में फंस गए हो, अब तुम्हारी खैर नहीं। बाबा ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तेरा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तूने सोचा कि मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखकर अपनी नेकी भूल जाऊंगा, लेकिन तू गलत है। यह सुनकर रिया ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया, जैसे उसे अपनी हरकत पर पछतावा हो रहा हो। साया जोर से चीखा, तुम्हें भी इंसानी जज्बात हैं, तुम मेरे जाल से बच नहीं सकते। बाबा ने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और फिर आंखें खोलकर बोले,
है शैतान, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। रिया की आंखों में आंसू भर आए। वो सोचने लगी कि वो क्या कर रही थी। क्या बाबा उस साय को शिकस्त दे सकेंगे? क्या वो अपनी कैद से आजाद हो पाएगी? बाबा ने रिया की तरफ देखा और कहा, बेटी, अपने अंदर झांक कर देखो, तुम क्या करने जा रही थी। मैंने कभी किसी की तरफ बुरी नीयत से नहीं देखा। तुम मेरी साख क्यों खराब करना चाहती थी? अपने आप पर काबू रखो और सोचो कि तुम क्या कर रही हो। ये सुनकर साया जोर से हंसा और बोला, बाबा, अब बहुत देर हो चुकी है। रिया ने बाबा की तरफ देखा और धीमे लहजे में कहा, मुझे नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत, बस इतना जानती हूं कि मेरी रूह को सुकून चाहिए, आज़ादी चाहिए। बाबा ने नरमी से कहा, तुम्हें अपनी रूह की आज़ादी के लिए खुद लड़ना होगा। ये जंग तुम्हारी है। बाबा की बात सुनकर रिया चौंक गई। उसने गहरा सांस लिया और कहा, आप ठीक कहते हैं, ये मेरी जंग है और मैं खुद लड़ूंगी। उसने आंखें बंद की और अपने अंदर सुकून तलाश करने की कोशिश की। अचानक साय ने जोर से चीख कर कहा, क्या तुम मुझे शिकस्त देने के लिए तैयार हो? रिया ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, हाँ, मैं तैयार हूं, तुम भी तैयार हो जाओ। उसने धीरे से हाथ उठाकर साय को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने साय को पकड़ा, तेज हवा चलने लगी। साया हवा में उड़ने लगा और खुद को बचाने के लिए कांपने लगा। लेकिन अब बचना नामुमकिन था। रिया ने हिम्मत से काम लिया और साय को तबाह कर दिया। जब सब कुछ खत्म हुआ, उसने आहिस्ता से आंखें खोली और सामने बाबा श्रीकांत को देखा। शर्मिंदगी से उसका सिर झुक गया। उसे एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर थी। वो बाबा के कदमों में गिरकर बोली, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। आपने मुझे बचा लिया। मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटी, अब तुम आज़ाद हो, जा सकती हो। तो भाइयों, वीडियो कैसे लगे? वीडियो गाना अच्छी लगे तो एक प्यारी सी कमेंट कर दो और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसा वीडियो अपलोड कर सकूं।